ये है आज का मुरैना, बदलते वक्त के साथ बदलता मुरैना, कल से बेहतर और कल के लिए तैयार। यहां सोच अब नई है, पर संस्कार अब भी वही है। चंबल नदी का यह शहर कभी अपने बागियों के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मुरैना जिले की सूरत अब बदल चुकी है, लेकिन सीरत अब भी वही है। यह है राम प्रसाद बिस्मिल और पान सिंह तोमर का मुरैना। हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा बेल्ट पड़ता है, रठौरा कला जो बेल्ट पड़ता है, उसमें आप 64 योगिनी मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर आपके पार्लियामेंट से मिलता हुआ है। मुरैना शहर को सबसे ज़्यादा बेड़ी पसंद है। अभी रिसेंटली एमपी सरकार ने जो जीआई टैग होता है वो मुरैना की गजब को दिया है। जैसे आगरे का पेठा आगरे के नाम से ही बिकेगा, ऐसे मुरैना की गजब मुरैना के नाम से ही बिकेगी। और ये हमारा विश्व विख्यात शनि मंदिर है, जो कि हमारे क्षेत्र की, मुरैना की, इवन मध्य प्रदेश की, साथ ही विश्व की शान भी है। लोगों के चेहरों पर यह सुकून, ये मुस्कान, आखिर क्या है इसका राज? क्या है इसके पीछे की कहानी? मुरैना में 20 साल पहले आतंक, डाकू समस्याएं, बेरोजगारी, भुखमरी, लाइट की व्यवस्थाएं, रोडों की आने जाने की व्यवस्थाएं, जल की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं थी। एक बड़ा अजीब मुरैना था, जहां जनता रात रात सोती नहीं थी। तार तो बहुत दूर, लट्ठे भी नहीं थे, लट्ठे थी, लाइन थी तो लाइट नहीं थी। ऑफिस खुले तो खुले हैं, नहीं लगे हैं तो लगे हैं, ताले पड़े रहते थे। अब हर आदमी बैठा मिलेगा। मुरैना जिले के प्रति लोगों की भ्रांतियां थी कि चंबल की बेहड़ और चंबल के बीहड़ मतलब डाकू। अब वो परपाटी धीरे धीरे खत्म होती है। सरकार ने खत्म किया है, आत्मसमर्पण करके वैसे करके, और तो बिल्कुल खत्म है। पहले इतनी अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं होती थी सरकारी स्कूल में, टीचर आते थे नहीं आते थे कभी। अब रेगुलर टीचर आते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और पढ़ाई के क्षेत्र में मुरैना काफ़ी आगे है। ये पहले कुछ नहीं था, एक तरह से समझो जंगल जैसा। आज ये शहर में तब्दील हो रहा है, दिन पे दिन होता जा रहा है। आज का मुरैना, आज से 20 साल पुराना मुरैना, जमीन आसमान का फर्क। जो भी सुविधा बन रही है, विकास हो रहा है, वो शिवराज सिंह की तरफ से हो रहा है और किसी का नहीं। मुरैना कल, आज और कल। 2003 से पहले निरंतर गिरती विकास दर, गिरती आय, किसान भाइयों का नुकसान मुरैना की सबसे बड़ी समस्या थी। पहले पानी समय पे मिलता ही नहीं था, पानी आता ही नहीं था, तो फसल नहीं समय पे पैदा कर पाते। हमारे यहाँ हर वर्ष कम से कम 20 फुट पानी गहरा जमीन में चला जा रहा। पर कुंवारी नदी बांध ने बदलाव को संभव कर दिखाया। जब से स्टैम्प डैम बना है, वाटर लेवल रुकी हुई है और पर्याप्त पानियों में, ट्यूबवेलों में पानी निकलता है। खेती बहुत अंतर है पानी से। पहले 12 मन के गेहूं होते हमारे जमाने में, आज 35 मन और 30 मन के बीघे तो मरे जाते हैं। और हर तरह का बीज मिलता है हमको। किसानों को इतना बढ़िया बीज दिया है जी बाजरे का, कि बहुत बेस्ट जोड़ का बाजरा खा है जी। आज किसान निधि से हम समय पे अपनी खाद बीज ले आते हैं, समय पे सिंचाई का पैसा दे देते हैं, तो हमारी फसल पहले से दूनी पैदा होने लगी है। खेती के रुपये आ रहे, एक 2-2 हज़ार, किस्त को 1,000, किसानों के लिए आ रही 6,000 बाई प्रधानमंत्री की आ रही है, और 4,000 जी आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के, हमारे मुख्यमंत्री। मुरैना के खेत खेत में फसलें लहराती हैं, किसान भाई बहनों की आय बढ़ने लगी है। एमएसपी में भारी बदलाव से 2 गुना फायदा पहुंचा है। पानी की तलाश सिर्फ किसान भाइयों की ही नहीं थी। मुरैना की बहनें और माताएं सालों तक मीलों चली हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी,
सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए। पहले गांव की महिलाएं कुएं से पानी लेके आती थी, परेशानी आती थी उन्हें, कुएं के पास जाओ, बाल्टी को कुएं में डालो, पानी खींचो, तब लेके आओ, काफ़ी टाइम भी लगता था। बहुत समय लगते, बाल्टी में रस्सी फंसाते, फिर कुएं में फंसाते, फिर खींचते, फिर गगरी में कुराते, फिर घर पे ले जाते। अपनी बहनों के इस दर्द को हम कैसे देख सकते थे? वक्त आ चुका था एक नई क्रांति का, जल जीवन मिशन का। जब से ये सीएम द्वारा योजना चलाई गई है, तब से घर में ही व्यवस्था है, बटन दबाओ और पानी आ जाए। 1 घंटे का काम 2 मिनट में हो रहा है। हैंडपंप माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी मात्रा में लगवाए 15 साल में। शुद्ध जल हेतु उन्होंने अपनी नल जल योजना को चालू किया और शुद्ध जल देने का काम किया। अब मुरैना की महिलाओं के पास समय की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उसे उपयोग कर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। मैंने एक स्वसहायता समूह बनाने का विचार किया। उसके बाद कोरोना काल वैश्विक महामारी देखी तो हम लोगों ने समूह ने 1 लाख मास्क बनाए। उससे समूह को थोड़ी सी आय भी हुई और हमारी बहनों को रोजगार भी मिला। हम लोग धनिया मिर्ची हल्दी पे काम कर रहे हैं, साथ साथ वॉशिंग पाउडर का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीण कलाकृति को बढ़ाने के लिए हम लोग जो नदी के पत्थर होते हैं, चपटे वाले, रेत वाले, उसके ऊपर ऑयल पेंट से कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो वो जो आजकल चाइना के कांच के पेपर वेट होते हैं, उसे हटा के यदि ऑफिसों में वो लग जाए तो एक प्रकार का रोजगार मिलता है। महिलाओं का सशक्तिकरण मुरैना जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आज आत्मनिर्भर महिलाएं पूरे मुरैना में परिवर्तन की एक नई लहर ला रही हैं। खेतीबाड़ी में अभी हमें जो लोन मिला था, 6 लाख का लोन हुआ था हमारा, उससे हमने मधुमक्खी की पेटियां खरीदी हुई हैं। कृषि भी करते हैं, बाजरा ऐसे खेती के हिसाब से जो भी फसल होती है उसको भी करते हैं। हमारे पास वर्तमान 600 बॉक्स हैं, तो उसमें से अच्छा खासा हमारी आमदनी हो रही है, हनी निकलता है, तुम्हारी इधर उधर भी मक्खी जाती हैं, तो हम साल का 10 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की मीठी क्रांति। लाडली बहना योजना से 1000 रुपए मिलती है, उससे तो बहुत मदद हुई है। जैसे कभी कभार किसी के आगे हाथ में फैलाने पड़ते हैं, कभी बच्चों की फीस में लगा देते हैं, कभी घर के खर्चों के काम में लगा देते हैं, कभी अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लाते हैं। एमपी सरकार से हमें ये फायदा है कि मतलब 600 रुपया तो पेंशन के मिल जाते हैं और 400 रुपया लाडली बहना योजना के मिल जाते हैं और राशन मिल जाता है। सभी बहनाओं के फॉर्म भरवाए, अब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से लगातार 1000 रुपए प्रति महीना के खाते में आ रहे हैं। इससे महिला सशक्त हुई हैं और अब आत्मनिर्भर बनी है। और जब महिलाएं मजबूत होती हैं या उनके पास पैसा होता है तो जाहिर है कि घर मजबूत होगा, क्योंकि महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं, समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। अब सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बेटियां भी मुरैना का नाम बढ़ चढ़कर रोशन कर रही हैं। 2007 से शुरू हुई मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना ने हमारी बेटियों को सपने देखना, अपने पैरों पर खड़े होना, समाज में सर उठाकर जीना सिखा दिया है। मेरी बालिका को कक्षा 6 में पहली किस्त मिल चुकी है 2000 रुपए, और जब मेरी बालिका कक्षा 9th में पढ़ेगी तो उसको 4000 रुपये मिलेंगे, और 9th के बाद 11वीं में 12वीं में 6-6 हज़ार रुपये मिलेंगे, और जब मेरी बालिका 21 साल की उम्र पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। सब पढ़ें, सब बढ़ें। इसी आंदोलन के साथ हमने मुरैना में अस्त व्यस्त शिक्षा व्यवस्था को 20 साल पहले संभाला था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी पढ़ लिख कर तैयार है हर मुकाबले के लिए। Sir, my name is Mini Baraso and I got 88.4% in CM Rise School and I topped the whole class. हमारी मुहिम जैसे सीएम राइज स्कूल, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, मुफ्त साइकिल एवं लैपटॉप वितरण ने हमारे युवाओं को शिक्षित होने में प्रोत्साहित किया है। मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। मैंने बायो से टॉप किया है स्कूल में, तो ये स्कूटी मुझे मिली है। एमपी का बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं।
अभी पहले चरण में 274 विद्यालय सीएम राज हुए हैं। अच्छी व्यवस्थाएं सभी को मिलने वाली। मुरैना के पूर्ण विकास के लिए SC/ST छात्रों को भी शिक्षित करना अनिवार्य है। उनके हित के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। ये तरक्की, ये खुशहाली, इसका सबसे बड़ा श्रेय गांव-गांव को जोड़ती, मुरैना वासियों को करीब लाती इन मजबूत सड़कों को जाता है, जिनसे होकर बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान अपनी उपज मंडी तक ले जाते हैं। अभी तक हमारी यहाँ रोड नहीं थी, ना कोई साधन था। अब हमारे शनिदेव मंदिर की कृपा से चारों तरफ रोडों का जाल बिछा हुआ है। जैसे दूध का व्यापार है तो समय पे दूध पहुंच जाता है, खराब नहीं होता है। सब्जी मंडी में ले जाते हैं, समय पे पहुंच जाते हैं। मंडी करते तो शाम में हो जाती है, हमको एक दिन पहले जाना पड़ता था। अब तो हमको मालूम पड़ा कि हमारी सरसों का भाव अच्छा मिल रहा है तो 1 घंटा नहीं लगता है, तब तो मुरैना की बुक कर देते मंडी। आज से 20 साल पहले इस क्षेत्र के यहाँ शनि मंदिर के आने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता हुआ करता था, ग्वालियर हवाई अड्डे के माध्यम से। आज चारों चहुमुखी विकास को देखते हुए चारों तरफ से नए रास्ते बनाए गए हैं, नई सड़कें बनी हैं, विकास तो हुआ है निश्चित तौर पर। मुरैना जिले को पूरे भारत और दुनिया से जोड़ने का सपना ग्वालियर हाईवे ने पूरा किया है। अब कोई भी मंजिल दूर नहीं, कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। बाईपास से बनने से एक तो वहाँ की जो जमीन गई है किसानों की, उसको लाभ हुआ है। जमीन महंगी हुई है उनसे, 50 लाख की कीमत हो गया सब। और शहर से हम पास में जुड़ रहे हैं। अब ग्वालियर क्या, हम पास में हैं, 20, 25, 30 मिनट लगती हैं ग्वालियर पहुँचने में, आने में। हम इतनी अच्छी रोड बनी है। बीहड़ के बागियों के लिए जाना जाने वाला मुरैना कई सालों तक माफिया गिरोह के साये में रहा है। पिछले 20 सालों में कानून व्यवस्था को लगातार चुस्त दुरुस्त कर मुरैना को माफिया मुक्त बनाया गया। लोगों में अब किसी भी तरह का कोई भी खौफ नहीं। आज हमारा मुरैना स्वस्थ है, खुश है। साल दर साल बढ़ाए गए स्वास्थ्य बजट से सभी जरूरी सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा लाभ मुरैना जिले में साफ दिखता है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ मुरैना जिले ने भी सौर ऊर्जा में निवेश कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। जिले में सोलर पंप, सोलर होम लाइट, सौर पथ और जिले की सौर ऊर्जा की कुल क्षमता 3.6 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। आज से 20 साल पहले जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं थी। आज तो हमको 24 घंटे लाइट मिल रही है। सौर ऊर्जा में इतनी तरक्की कर मुरैना वातावरण की सुरक्षा में काफी आगे आ चुका है। मुरैना अब तैयार है तरक्की और खुशहाली के दूसरे चरण के लिए। खराब अर्थव्यवस्था और बुरे दिनों को बहुत पीछे छोड़ आया है। मुरैना वासियों में भी आने वाले कल के लिए एक नया उत्साह और जोश है। वो अपने बेहतर आज से बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं। उन्हें पूरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज जब हमने सरकार संभाली तो वो 71,000 करोड़ था। आज हम 15 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। 15 लाख। 15 साल से मुझे राशन, पेंशन, गेहूँ मिलता है, चावल मिलते हैं, तेल मिलता है और पैसा भी मिलता है। बिटिया की भविष्य की चिंता थी, वो हमारी कम हो गई। गांव और शहर इतना नजदीक हो गया है जब से माननीय शिवराज जी की सरकार आई है। सरकार विकास की सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ा सहयोग है
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है। शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हैं, हमको बहुत बहुत सुविधा करी है, इन्होंने बहुत बहुत हमारे लिए काम बढ़ाया है, इस वजह से हम बहुत खुशी है। जो हमें सशक्तिकरण हुए हैं, जो हमारे हाथ मजबूत हुए हैं, हम घर से बाहर निकले हुए हैं, तो हम इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मामा जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। मुरैना, कल, आज और कल।